नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक के बारे में। तो अगर स्टॉक का करेंट प्राइस का बात करें तो स्टॉक का करेंट प्राइस 182 रुपीज़ के आसपास है एंड फ्राइडे के दिन स्टॉक में 2% का आसपास अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो मार्केट ओपन होते ही स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम हुआ एंड स्टॉक लगभग 184 रुपीज़ तक हाई मारा था एंड उस प्राइस से हमें एक फॉल भी देखने को मिला एंड 174 175 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया एंड वहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला एंड एंड में स्टॉक एक साइडवेज जोन के अंदर फंस गया था एंड 182 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग दिया। एंड अगर स्टॉक का रिसेंट परफॉर्मेंस का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट 5 दिन में स्टॉक में 10% का एक भारी गिरावट हमें देखने को मिला एंड अगर लास्ट एक महीने का बात करें तो लास्ट एक महीने में स्टॉक में 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो इस वीडियो में क्या करेंगे कि स्टॉक का आई थिंक स्टॉक 1000 रुपीज़ का आसपास स्टॉक हाई मारा था एंड उस प्राइस से अभी 182 रुपीज़ का आसपास है। तो इतना गिरने के पीछे स्टॉक में इतना फॉल होने के पीछे क्या रीज़न है उसको हम एक एक करके जानेंगे, डिटेल में देखेंगे कि गिरने के पीछे क्या रीज़न है एंड उसके बाद हम इसका टेक्निकल जो एनालिसिस उसको भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे कंपनी काम क्या करता है। तो बेसिकली कंपनी क्या करता है कि जो रॉ गोल्ड है उसको फाइंड करता है, उसको खोजता है, देन उसको रिफाइन करता है, देन उसमें से वैरायटी ऑफ ज्वेलरी कंपनी बनाता है, देन उसको अपना जो स्टोर है या शॉप है उसमें कंपनी सेल करता है। तो बेसिकली कंपनी क्या करता है, प्रोसेसिंग से सेल करने तक सभी काम कंपनी करता है। तो ये हो गया कंपनी का कामकाज। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस फॉल होने के पीछे क्या रीज़न है। तो फॉल होने के पीछे मेनली 3 रीज़न है। तो पहला जो रीज़न है वो है पोर बिजनेस परफॉर्मेंस, सेकेंड जो रीज़न है वो गवर्नमेंट पेनल्टीज़ एंड थर्ड जो रीज़न है वो है ट्रस्ट इशूज़। तो इस 3 पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो फॉलिंग प्रॉफिट्स। तो फॉर एवरी इवन दो द कंपनी सेल्स ए मैसिव अमाउंट ऑफ गोल्ड दे मेक वेरी लिटिल रियल प्रॉफिट। तो कंपनी का अगर आप सेल वैल्यू या फिर सेल अमाउंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, पर कंपनी का एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट है या फिर रियल प्रॉफिट है वो बहुत ही कम है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो कंपनी का जो प्रॉफिट फॉल होने के पीछे फर्स्ट जो रीज़न है वो है लो मार्जिन्स। तो कंपनी समझ लो, अगर यहाँ पर देख सकते हो फॉर एवरी 100 रुपीज़ ऑफ गोल्ड दे सेल देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज ऑफन लेस देन 50 पैसे। तो समझ लो कंपनी अगर 100 रुपीज़ का गोल्ड सेल करता है तो कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट वो 50 पैसे से भी कम है। तो ये बहुत एक लो मार्जिन गेम है जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट में हमें फॉल देखने को मिला। सेकेंड जो रीज़न है वो है रिसेंट लॉसेस। तो इन अर्ली 2025 कंपनी ने रिपोर्ट किया 163 करोड़ का लॉस व्हिच शॉक्ड इन्वेस्टर्स। तो कंपनी ने अर्ली 2025 में 163 करोड़ का एक बिग लॉस शो किया जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट में हमें फॉल देखने को मिला। सेकेंड जो हमारा मेन रीज़न है वो है गवर्नमेंट पेनल्टीज़। यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट पेनल्टीज़ द PLI इशू। तो इसको डिटेल में देखेंगे। तो कंपनी ने प्रॉमिस किया कि इसको इंडियन गवर्नमेंट को दैट दे वुड बी बिल्ड ए बिग फैक्ट्री टू मेक बैटरीज फॉर EVs। तो कंपनी ने गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया कि दे एक बड़ा फैक्ट्री बनाएंगे जिसमें EVs के लिए बैटरीज कंपनी बनाएगा, हाँ, टू गेट द स्पेशल रिवॉर्ड कॉल्ड PLI स्कीम। हाँ, ये कंपनी का बेसिकली जो डिसीजन है, ये जो गवर्नमेंट का जो स्पेशल रिवॉर्ड है जिसको PLI बोलते हैं उसको पाने के लिए कंपनी ने डिसीजन लिया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि कंपनी ने जो गवर्नमेंट का जो डेडलाइन था उसको मिस कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो मिस डेडलाइंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दे फेल्ड टू मीट द गवर्नमेंट डेडलाइन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो जिसके कारण क्या हुआ कंपनी को यहाँ पर आप देख सकते हो फाइन देना पड़ा। तो कितने रुपए का फाइन यहाँ पर आप देख सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस डिले द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड चार्जिंग देम डेली फाइन्स। तो इस डिले के कारण जो कंपनी ने प्रॉमिस किया कि न्यू जो ये कंपनी EV बैटरी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करेगा तो कंपनी ने वो कर नहीं पाया समय के अंदर, जिसके कारण कंपनी को यहाँ पर आप देख सकते हो पेनल्टी देना पड़ा 14 करोड़ का पेनल्टी एंड इट कुड गो हायर इफ़ द दे डोंट फिनिश द फैक्ट्री सून। अगर जो फैक्ट्री है वो जल्द कंपनी कंप्लीट नहीं कर पाया तो कंपनी को डेली बेसिस पे फाइन देना पड़ेगा। तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिस कारण कंपनी का जो प्रॉफिट में हमें फॉल देखने को मिल रहा है, जिसके कारण शेयर प्राइस में भी फॉल हो रहा है। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है एंड मुझे लगता है ये कंपनी का शेयर प्राइस गिरने के पीछे मेन रीज़न है, मुझे लगता है वो है ट्रस्ट इशूज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर्स आर नर्वस बिकॉज द कंपनीज पेपर वर्क हैज़ ऑफन इशूज़। तो पेपर वर्क कंपनी का जो पेपर वर्क है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला जो पॉइंट है वो है मिसिंग रिपोर्ट्स। तो इन द पास्ट दे हैव फॉरगॉटन टू इंक्लूड इंपॉर्टेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स और कैश स्टेटमेंट इन देयर ऑफिशियल फाइलिंग्स। तो कंपनी का जो ऑफिशियल फाइलिंग्स है उसमें कंपनी अपना जो इंपॉर्टेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स या कैश स्टेटमेंट वो देना भूल गए। तो इन जनरल ये होता नहीं है, तो कंपनी ने भूल गया। और क्या लिखा है यहाँ पर सेकेंड जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ क्लैरिटी।
कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें क्लैरिटी के बहुत कमी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दे डोंट टॉक टू पब्लिक और एक्सप्लेन देयर प्लान्स क्लियरली, मेकिंग इन्वेस्टर्स फील दैट दे आर हाइडिंग समथिंग। तो कंपनी का आगे क्या प्लानिंग है, इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन होता है या फिर कॉन कॉल होता है, कंपनी वो सब प्लानिंग, अपना जो प्लानिंग वो क्लियरली शेयर नहीं करता एंड ऐसा लगता है कि कंपनी कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो लैक ऑफ क्लैरिटी एक बड़ा पॉइंट है कंपनी का शेयर प्राइस फॉलो होने के पीछे। तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिस्की न्यू बिजनेस। मैंने अभी जो आपको समझाया कि कंपनी ने क्या करा कि बेसिकली गोल्ड में एक लो मार्जिन गेम है, इसलिए कंपनी गोल्ड बिजनेस से जिसके लिए कंपनी जाना जाता है, तो गोल्ड बिजनेस से धीरे धीरे अपना जो बिजनेस है ईवीज के तरफ शिफ्ट कर रहा है। बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस वहाँ पर है, पीएलआई स्कीम का फ़ायदा है, तो कंपनी धीरे धीरे अपना जो बिजनेस जो वर्टिकल है उसको ही शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम गोल्ड व्हिच दे नो वेल, जिसके लिए कंपनी जाना जाता है, इनटू बैटरीज। तो कंपनी धीरे धीरे अपना जो बिजनेस वो बैटरी की तरफ शिफ्ट कर रहा है एंड हाईटेक स्क्रीन्स दे डोंट व्हिच दे डोंट नो वेल, जिसके लिए कंपनी जाना नहीं जाता। इन्वेस्टर सी दिस एज ए वेरी रिस्की एंड एक्सपेंसिव गैम्बल। तो इन्वेस्टर का मानना है कि ये एक रिस्की बिजनेस है एंड एक काइंड ऑफ एक एक्सपेंसिव गैम्बल है। तो इसके बाद अगर टोटल पॉइंट को समराइज किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द शेयर प्राइस इज फॉलिंग बिकॉज द इन्वेस्टर्स आर ओरिड। इन्वेस्टर ओरिड है दैट द कंपनीज कोर गोल्ड बिजनेस इज वीकनिंग। कंपनी का जो कोर गोल्ड बिजनेस है जिसके लिए कंपनी जाना जाता है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है एंड व्हाइल इट्स न्यू बैटरी बिजनेस इज फॉलिंग टू स्टार्ट। हाँ, कंपनी का जो न्यू बिजनेस है ईवी बिजनेस, ईवी के लिए जो बैटरी बनाने का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे फॉल हो रहा है एंड कॉस्टिंग देंग मनी इन फाइन्स एंड कंपनी को जो गवर्नमेंट का जो पेनल्टीज है वो भी देना पड़ रहा है। तो ये सब कारण है जिसके कारण मुझे लगता है कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें फॉल देखने को हमें मिल रहा है। तो यही था। इसके बाद कंपनी का जो टेक्निकल्स है उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आप मेरा चैनल को कुछ हेल्प या सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके कुछ हेल्प या सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्टॉक का वीकली चार्ट को अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक में एक तेज़ी होता है, देन करेक्शन देखने को मिलता है, देन फिर से तेज़ी होता है, फिर से करेक्शन देखने को मिलता है, फिर से तेज़ी होता है, फिर से करेक्शन देखने को मिलता है, फिर से तेज़ी होता है, फिर से करेक्शन देखने को मिलता है एंड फिर से स्टॉक में एक तेज़ी होता है एंड ये जो रेसिस्टेंस जोन है उसको ब्रेक करने का स्टॉक कोशिश करता है। तो अगर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रेसिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंड यहाँ पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो काइंड ऑफ एक जोन के अंदर, एक बॉक्स के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड यहाँ पर स्टॉक ने अटेम्प्ट किया एंड ब्रेकआउट देने का कोशिश किया। पर ये जो ब्रेकआउट है, यहाँ पर ये जो ऊपर का जो लेवल है, ये लेवल है 215 का लेवल एंड नीचे में ये जो सपोर्ट जोन है ये है 175 का लेवल। ठीक है, नीचे का ये जो सपोर्ट जोन है 175 एंड ऊपर में ये जो रेसिस्टेंस जोन है ये 215 का लेवल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ब्रेकआउट देने का स्टॉक कोशिश किया पर एक स्पाइक लगा के 240 का हाई मारा था एंड स्पाइक लगा के उसी कैंडल में स्टॉक रिवर्स कर जाता है एंड अभी इस जोन पे है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक के लिए अभी स्टॉक का जो करेंट प्राइस है वो 180 के आसपास है एंड ये जो सपोर्ट जोन मैंने आपको बताया ये 175 का। तो मुझे लगता है 175 अभी स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा एंड अगर 175 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो मुझे लगता है और भी स्टॉक में गिरावट आ सकता है। एंड ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 215 का लेवल, इस लेवल के ऊपर एक दो कैंडल, एक दो वीक बिताना बहुत ज़रूरी है। तो अगर 215 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक 260 तक जा सकता है। तो यही था स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड यही था स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।